कोयला घोटाले में नया खुलासा यह है कि प्रधानमंत्री का बचाव करने वाले आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बेहद करीबी और यूपीए 1 की सरकार में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री प्रेमचंद गुप्ता के बेटों को भी कोल ब्लॉक मिला। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रेमचंद गुप्ता के मंत्री रहते हुए उनके बेटों मयूर और गौरव की कंपनी आईएसटी स्टील एंड पावर ने कोयला खदान पाने के लिए आवेदन किया। प्रेमचंद के मंत्री पद पर रहते ही कंपनी को खदान दे दी गई। आईएसटी स्टील के साथ गुजरात, अंबुजा और लफार्ज को कोयला खदान छत्तीसगढ़ के दाहे गांव के मकर धोकरा में मिली। गुप्ता परिवार की कंपनी आईएसटी उन कंपनियों में से है जिससे कोयला मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस भेजा हुआ है क्योंकि उन्होंने कोयला निकालने में देरी की। एबीपी न्यूज से प्रेमचंद गुप्ता ने कहा कि उनके बेटे गौरव की कंपनी आईएसटी स्टील एंड पावर की शुरुआत 2005 में ही हो गई थी। बेटे ने खदान पाने के लिए कोई गलत जानकारी नहीं दी और आवंटन नियम के मुताबिक ही हुआ। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव भी प्रेमचंद का बचाव कर रहे हैं। ये प्रेम गुप्ता का बिल्कुल अपराइट है। उसका बेटा का अंडरग्राउंड माइंस के मामले में जो हम पता किया है, सारा कोई चीज जो पता लगा कि कोई छिपाया नहीं। एप्लीकेशन दिया, कमेटी जो बनी थी उसको दिया, उसका लड़का को मिला। जगत रक्षकन की पारिवारिक कंपनी जेआर पावर ने पांडिचेरी की सरकारी कंपनी पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशनल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन यानी PIPDIC के साथ करार किया था, जबकि उनके पास कोई अनुभव नहीं था। तो अब जेआर पावर सिर्फ 5 दिन पुरानी कंपनी थी। PIPDIC और गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी GMDC को उड़ीसा के नैनी में खदान मिली थी। जेआर पावर ने कुछ महीने बाद 51% हिस्सा हैदराबाद की कंपनी KSK एनर्जी वेंचर्स को बेच दिया था। जगत रक्षकन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से खदान मिलने और KSK को हिस्सा बेचने की बात मानी। अब कह रहे हैं कि सरकार चाहे तो खदान वापस ले ले। हालांकि जब ये सब हुआ तब एस जगत रक्षकन न तो मंत्री थे न ही DMK के सांसद। DMK के मुताबिक वो पार्टी में भी नहीं थे। 2009 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जगत रक्षकन ने 4 अप्रैल 2009 को कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनके परिवार के सदस्य कंपनी के बोर्ड में शामिल थे। मई 2012 में कोयला मंत्रालय ने PIPDIC को नोटिस जारी कर पूछा था कि उनका आवंटन क्यों नहीं रद्द कर दिया जाए, क्योंकि उसमें खनन का काम भी शुरू नहीं हुआ है। कोयला घोटाले में यूपीए 1 और यूपीए 2 के मंत्रियों का नाम आने से बीजेपी को हमला करने का एक और मौका मिल गया। नए लोग, कांग्रेस के MP, अब आरजेडी के नेता जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, एक DMK के मंत्री जो इस सरकार में मंत्री हैं, इनका नाम आ रहा है कि इनके परिवारों को दिया गया है। तो इन सबों के जिम्मेवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हैं। आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में जेल काट रहे मधु कोड़ा का नाम भी आ रहा है विनी आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ, जिस पर CBI ने केस दर्ज किया हुआ है। CBI ने विनी आयरन के मामले की जांच के दौरान पाया कि पहले इस कंपनी पर मालिकाना हक तुलसियान परिवार का था। कोल ब्लॉक आवंटन के लिए आवेदन के बाद जब झारखंड सरकार से इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने के लिए पूछा गया तो उसने आपत्ति जाहिर की। उस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, लेकिन इसके बाद तुलसियान परिवार ने इस कंपनी का मालिकाना हक विजय जोशी नाम के शख्स को सौंप दिया। विजय जोशी को मालिकाना हक मिलते ही कंपनी की किस्मत पलटी और उसे कोल ब्लॉक मिल गया। जब कंपनी को कोल ब्लॉक मिला उस वक्त मुख्यमंत्री थे मधु कोड़ा। विजय जोशी मधु कोड़ा के करीबी माने जाते हैं। विजय दर्डा की कंपनी GLD यवतमाल एनर्जी पर गलत तरीके से कोल ब्लॉक हासिल करने का आरोप है कि उनकी कंपनी ने ग्रुप कंपनी के बारे में गलत जानकारी दी। इसके अलावा पहले से कोल ब्लॉक आवंटित होने की बात भी छिपाई। हालांकि विजय दर्डा का कहना है कि इस कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। राजेंद्र दर्डा विजय दर्डा के भाई हैं। राजेंद्र दर्डा पर भी वही आरोप है जो विजय दर्डा पर है, क्योंकि CBI के आरोपों में GLD यवतमाल एनर्जी के डायरेक्टर के तौर पर राजेंद्र दर्डा का भी नाम है। हालांकि राजेंद्र दर्डा भी अपनी सफाई में कह चुके हैं कि उनकी इस कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।